गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 6 अक्टूबर 2020 और 6 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाकर आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 5 अक्टूबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर को। और यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि विश्व शिक्षक दिवस ये तो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, लेकिन भारत में जो नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल टीचर्स डे। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले विश्व शिक्षक दिवस के बारे में। तो ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 1994 में। ठीक है, 1994 में सबसे पहले बार मनाया गया था विश्व शिक्षक दिवस। और इसका जो इस साल जो ये शिक्षक दिवस मनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस, इसका 26वां एडिशन था। कि कौन सा था? 26वां एडिशन था। तो एडिशन भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी के दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन यानी कि अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस और गांधी जी की 150वीं जयंती, 191वीं जयंती। ठीक है, गांधी जी की 191वीं जयंती। और 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पशु कल्याण दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। ठीक है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। ठीक है, तो ये मनाया गया है 4 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में। नेशनल शिक्षक दिवस यानी भारत में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में बोंगोसागर नामक नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है भारत और बांग्लादेश के नौसेना के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश नौसेना के बीच। और कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया था बांग्लादेश के यानी बंगाल के खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल के यानी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के यानी बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। और आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश, इसकी कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी क्या है? टका। और प्राइम मिनिस्टर ये है शेख हसीना। तो ये भी याद रखेंगे बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में सौर मिसाइल का सफल परीक्षण ये कहाँ किया गया है? तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा के बालासोर जिला से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा के बालासोर जिला से। ठीक है, बालासोर जिला से। तो ये भी आपको याद रखना होगा। और ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 3 अक्टूबर 2020 को। कब किया गया है? 3 अक्टूबर 2020 को इसका सफल प्रशिक्षण कर लिया गया है।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ओडिशा के बारे में, ठीक है। ओडिशा, तो इसकी राजधानी क्या है? तो ओडिशा की जो राजधानी है ये है भुवनेश्वर, ठीक है। आपको नोट कर लेना हो तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। भुवनेश्वर क्या है? ओडिशा की राजधानी है। और भुवनेश्वर में ही स्थित है लिंगराज मंदिर और कलिंगा स्टेडियम और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि ओडिशा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। ओडिशा के राज्यपाल कौन है, तो ये है गणेशी लाल। ये सारे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने होंगे, ठीक है, गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में WHO के द्वारा 2020 से लेकर 30 के दशक को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, डिकेड ऑफ हेल्दी एजेंसी। और यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। WHO की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं टेड्रोस अदानम। क्या नाम है? टेड्रोस अदानम, जो प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो ये है WHO के अध्यक्ष। और कुछ समय पहले ही WHO के कार्यकारी समिति का अध्यक्ष भी बनाए गए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, ठीक है। किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन जी को केंद्रीय स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। तो इनका भी नाम आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन को पर ये है, हाल ही में इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ये किसे सम्मानित किया जा चुका है? तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। इनका नाम है रतन टाटा जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, रतन टाटा जी। और क्यों सम्मानित किए गए हैं? तो देखिए, जो TACC है, TACC यानी कि इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इसके रतन टाटा जी ने यानी लीडरशिप के द्वारा भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है ये और भी मजबूत हुए हैं। और इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है इंडो अमेरिकन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन को पर कि हाल ही में फुल बागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, पीयूष गोयल जी के द्वारा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में किया गया है। तो देखिए, कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के इस फुल बागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है और पीयूष गोयल जी ने। और पीयूष गोयल जी ये प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री हैं और ये है हमारे 44वें क्रम के मंत्री, ठीक है। जो पीयूष गोयल है ये हमारे 44वें क्रम के रेल मंत्री बने हैं। और आपके एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ये कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई, जो भारत स्वतंत्र से पहले ये थे जॉन मथाई, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ये थे जॉन मथाई। तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई टॉप 50 प्रभावशाली सीएमओ की लिस्ट में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये अभी हाल ही में शामिल की गई है रवि संस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, राइट आंसर, ठीक है। और देखिए, जो फोर्ब्स है जो कि एक अमेरिकन मैगजीन है जिसके द्वारा पूरे वर्ल्ड के टॉप 50 सीएमओ की लिस्ट जारी की गई है थे और इसमें एकमात्र भारतीय शामिल किए गए हैं रवि संस्थानम, ठीक है। और जो रवि संस्थानम है जो कि HDFC बैंक के CMD भी है, ठीक है। और पूरी टॉप 50 में इनकी रैंक है टोटल 39वें रैंक पर है रवि संस्थानम, ठीक है।
तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले पे है वीपी फिल स्किलर, जो पहले स्थान पर है। और ये कौन है? तो ये है एप्पल के सीएमओ, ठीक है, एप्पल के सीएमओ है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर रही है स्टेफनी मैकमोहन, ये है दूसरे स्थान पर, जो कि WWE के CFO है। तीसरे स्थान पर है फर्नांड मैकांडो, ये है थर्ड स्थान पर। तो इन सभी क्रम आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि कौन सा देश अंतरिक्ष में दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहला वर्ड आ गया है। और पहला वर्ड मैंने आपको बताया कि हर किसी भी क्वेश्चन में अगर पहला शब्द या वर्ड आ जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया जाएगा चाइना के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? चाइना के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं आज सबसे पहले चाइना के बारे में, ठीक है। तो चाइना की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे यानी पहला देश है। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से विश्व का पहला देश ये चाइना है। और चाइना की कैपिटल क्या है? ये है बीजिंग। बीजिंग जो है चाइना की कैपिटल है। करेंसी है रेन मिनवी। और प्रेजेंट टाइम में चाइना के जो प्रेसिडेंट है ये है शी जिनपिंग। तो इनके भी बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस एक्सप्रेसवे में भारत के पहले 5 पशु पुल का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, इसका निर्माण, भारत के पहले 5 पशु पुल का निर्माण ये किया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। कहाँ पे? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो पशु होते हैं जो जंगल में, उन सभी को बचाव के लिए इसका यानी जो पुल का निर्माण होगा ये किया जाएगा। क्योंकि आप जैसे देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेसवे होती है, इस एक्सप्रेसवे के जो जैसे कोई जानवर यहाँ पे क्रॉस करता है तो उसकी डेथ हो जाती है या किसी कारण की वजह से, ठीक है। तो इस पे क्या किया गया है? एक पुल का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। पुल का निर्माण करने के बाद जो भी जानवर है वो पुल के माध्यम से इस पार से उस पार जा सकता है। और इन सभी एक्सप्रेसवे को साइड से क्या कर दिया गया है? घेर दिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल दिल्ली मुंबई के बीच 5 एक्सप्रेसवे पे यानी पुल ये बनाया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अनफिनिश्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है। अनफिनिश्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा। और ये बुक इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, ये जो बुक है ये 2 घंटे के अंदर, सॉरी 2 घंटे नहीं, 12 घंटे के अंदर, ठीक है, 12 घंटे के अंदर ही यूएस के नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब बन गई है। और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा जी के बारे में। तो इन्हें 2019 में यानी यूनिसेफ के द्वारा मानवता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अनफिनिश्ड किताब ये रिलेटेड है प्रियंका चोपड़ा जी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में ये किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपूर्वा चंद्रा, ठीक है। अपूर्वा चंद्रा को नियुक्त किया गया है। और आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा है। आज का हमारे पास जो सवाल है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि हाल ही में फुलबागान मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया और कहां पर किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।